हेलो बच्चा लोग, क्या किसी को पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनमें डिफरेंस क्या है? अगर पता है तो मुझसे शेयर करें। दूसरी बात, क्लास 12 के बच्चों से, पहला क्वेश्चन तो क्लास 11 के लिए था, क्लास 12 के लिए बच्चों से ये पूछना है कि चैप्टर 3 में एक टर्म आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो 1 मार्क और 2 मार्क में पूछा जाता है, दैट इज़ मोबिलिटी। क्या इनके बारे में पता है? नहीं पता तो पढ़ो और कमेंट में बताओ। ठीक, अब आते हैं इस वीडियो के मोटिव पे कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 11th और 12th में फ़िज़िक्स के सिलेबस को अच्छे से इंटरेस्ट लेकर हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत टू द पॉइंट बात करेंगे एंड शॉर्ट एंड स्वीट बात करके कंप्लीट करेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी है, शायद बच्चों ने भी सुनी ही होगी, कि कुछ लोगों को लकड़ी काटने के कंपटीशन में बुलाया गया, उनको कुल्हाड़ियाँ दे दी गई और कहा गया कि 1 घंटे में आप जितना काट सकते हैं काट के बताइए, जो ज़्यादा काटेगा उसको कुछ अवार्ड मिलेगा। तो सभी लोगों ने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी उठाई और ताबड़तोड़ लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसने 15 मिनट 20 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट उसने समय बिताया अपनी कुल्हाड़ी की धार को अच्छी करने में, तेज करने में, जिससे फ़ायदा ये मिला कि वो जो बचे हुए समय थे, कम समय ही बचा हुआ जो था, उसमें भी उसने अधिकतम मैक्सिमम लकड़ियाँ काटी। जो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनसे ज़्यादा लकड़ियाँ उस बंदे ने काट ली। अब सवाल है कि कैसे हुआ है? समय तो उसका कम बचा था। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि उसने पहले अपने टूल को मजबूत किया। कुल्हाड़ी की धार यही की फैक्टर था लकड़ी को जल्दी काटने के लिए, उसने पहले धार को मजबूत किया। सिमिलरली स्टूडेंट्स को भी 11th चाहे 12th इसके फिज़िक्स को पढ़ने के लिए बेसिक्स की धार देने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा रेस्ट एंड मोशन पढ़ना शुरू कर रहा है 11th में, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी आती है, उसमें कैलकुलस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, बेसिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो वो बच्चे 9th में ही पढ़ के आए हुए होते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन ये उनके मेमोरी से हट चुका होता है, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम ब्रशअप करें, हम उनको रिवाइज़ करें। यही धार देना हुआ, जैसा कि उस बंदे ने कुल्हाड़ी के साथ किया। तो 11th के मोशन चैप्टर में जब हम इंटीग्रेशन पढ़कर, डिफरेंशिएशन पढ़कर और मोशन के बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस को अच्छे से समझकर पढ़ना शुरू करेंगे, तो सवाल है कि 11th का मोशन क्यों नहीं समझ में आएगा। इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 2 डायमेंशनल मोशन मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एज एग्जाम्पल। तो जब हम वेक्टर्स पढ़ चुके रहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझ चुके रहेंगे, तो मेरा फिर से सवाल है कि प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं समझ में आएगा, है ना। अब आते हैं 12th के पार्ट पे। जैसे चैप्टर 3, मेरी क्लास में चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है, तो चैप्टर 3 में क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, ओम्स लॉ है, यही सब है। तो जब हम करंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो करंट इज़ व्हाट? इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर हमको चार्ज का कंसेप्ट ही नहीं पता कि व्हाट इज़ चार्ज, जो पहले चैप्टर में ही था और क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमको करंट की डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक, करंट में ही एक और डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी करंट को डिफाइन किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dq/dt से। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स याद ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चार्ज की इक्वेशन जो दी हुई है उससे हम करंट डिफाइन कर देंगे? नहीं कर सकते। ओम्स लॉ क्लास 10th में भी था, 12th में फिर से आएगा इस चैप्टर में। तो बेहतर होगा क्या कि हम ओम्स लॉ में जो तीनों टर्म्स हैं, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये क्लास 10th के सिलेबस को वापस से पलट कर रिवाइज़ कर लें, सेम धार देने के बाद, बेसिक्स को ब्रशअप करने के बाद, एंड देन हम स्टार्ट करें 12th वाले पोर्शन को पढ़ना। तो क्या अगर हम 10th के सिलेबस से वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ रीज़न ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ हम पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें, जो हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके थे, तो क्या हमको 12th का सिलेबस नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो एज अ टीचर मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि बच्चे सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, 1 दिन पहले रहने की कोशिश करें। मीन्स इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, गोइंग टू रीड, गोइंग टू लर्न ओम्स लॉ इन नेक्स्ट लेक्चर, घर पे हम आज उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें।
उसके बेसिक्स को ब्रशअप कर लें, ताकि डे नेक्स्ट जब टीचर उस टॉपिक को क्लास में एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमको बेहतर तरीके से समझ में आए। जब समझेंगे तभी तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तभी तो उसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तभी तो परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है, सेल्फ स्टडी करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और कुल्हाड़ी की धार तेज करनी है। मीन्स जो भी 11th और 12th के लेवल का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, एक दिन पहले उनके बेसिक्स को हम पढ़ लें, जिससे हमको अगले दिन लेक्चर में सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो, शुरू में कुछ मैंने सवाल पूछे थे, अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका जवाब देना। एंड if you need any help of me regarding your subject related query or studies related any query, you can contact me on my WhatsApp. It is 9179979001. I repeat my number 9179979001. ठीक है बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।